हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में जो स्क्रीन पर आपको कुछ परीक्षाओं की सूची दिख रही है, उन परीक्षाओं के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 64वीं बीपीएससी का अंतिम परिणाम को लेकर। इसका इंटरव्यू 10 फरवरी को मेन शेड्यूल से था। इसके बाद जिन बच्चों का एक्सटेंशन दिया गया था, यानी डेट परिवर्तन हुए थे, उनके इंटरव्यू कंडक्ट किए जा रहे थे। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ऐसी सूचना मिल रही है, आयोग ने पहले कहा था कि हम 10 मार्च तक रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन अब जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से रिजल्ट फरवरी के आखिरी सप्ताह में किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। तो गुड न्यूज़ है कि जो भी लोग 64वीं बीपीएससी की इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, उन्हें इसी महीने में कुछ खुशखबरी मिल सकती है। जहाँ तक 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का सवाल है, इसकी कॉपियों का मूल्यांकन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हिंदी साहित्य की कॉपियाँ और ज्योग्राफी की कॉपियाँ, दोनों कॉपियों का मूल्यांकन लगभग आधी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। बाकी का मूल्यांकन के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन 2 सब्जेक्ट हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी का मूल्यांकन तेज़ी से चल रहा है, इसकी जानकारी मिली है। इसका रिजल्ट भी उम्मीद है कि आयोग का जो कैलेंडर आयोग ने जो दिया है मुख्य परीक्षा को लेकर और इसके इंटरव्यू को लेकर, उसी हिसाब से इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 66वीं बीपीएससी की जो री एग्ज़ाम था, वो आपको पता है कि 14 फरवरी को कंडक्ट कर लिया गया है। इसकी उत्तर कुंजी 1 से 2 दिनों में आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आपत्ति का समय हो वो काफ़ी कम दिया जाएगा, यानी कि 1 सप्ताह से भी कम समय दिया जाएगा ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। इसके बाद 31वीं बीपीएससी न्यायिक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन इस सप्ताह के आखिरी में, यानी कि शनिवार को या फिर सोमवार को जारी कर दिया जाएगा। सबसे जो तेज़ी से इन 4 एग्जाम में चलेगा, उस सबसे तेज़ी से चलेगा 31 जुडिशियल मेंस का एग्ज़ाम, और इसका अंतिम परिणाम सबसे तेज़ी से घोषित किया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का काफ़ी ज़्यादा दबाव है इस रिजल्ट को लेकर। इसके बाद एपीओ का एग्ज़ाम को लेकर अगर बात करें, तो एपीओ के एग्ज़ाम की प्रक्रिया भी धीरे धीरे चलेगी। तो हो सकता है कि अगले सप्ताह में इसकी आंसर की जारी की जाए और मार्च के द्वितीय सप्ताह में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। एपीओ को कट ऑफ को लेकर काफ़ी लोग चिंतित हैं कि 150 लॉ का मार्क्स हो गया है, तो उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर आप 130 प्लस के रेंज में हैं तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए। जुडिशरी के कट ऑफ से इसकी तुलना आप मत करें, क्योंकि इसमें 1/4 नेगेटिव और जीएस का जो पेपर है, दोनों काफ़ी टफ है, और दोनों को मिला देने के बाद 130 मार्क्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इससे पहले यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 600 कुछ पद थे, उसकी जो कट ऑफ गई थी नेगेटिव लगने के बाद मात्र 46% गई थी। तो आप ज़्यादा चिंता ना करें इस परीक्षा को लेकर, इस कट ऑफ को लेकर। अगर 130 प्लस में हैं आप, तो आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी में अभी से ही जुड़ जाएं। तो ये रही जानकारी 64वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी, 66वीं बीपीएससी, एपीओ की परीक्षा और 31 जुडिशियल मेंस एग्जाम को लेकर। कुछ लोगों का कहना था ऐसा जो 66वीं बीपीएससी की पुनः परीक्षा हुई है, उसके बाद एक बार और कट ऑफ रिवाइज करके बना दिया जाए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी कम थे, लगभग 800 से 900 के बीच में थे। तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क कट ऑफ पे नहीं पड़ने वाला है, यानी कि जो पुरानी कट ऑफ की वीडियो बनाई हुई है हमने, उसे आप देख सकते हैं। अगर उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अब अगर आपके नंबर अप्रॉक्स 100 जनरल कैटेगरी से, यानी 98 से 102 के बीच में आ रहे हैं, तो आप आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि दोनों ही स्थिति में आपके लिए अच्छा है। अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई घोषित किए जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं अगर घोषित किए जाते हैं तो 67th बीपीएससी आने वाली है, जिसमें पदों की संख्या 66वीं बीपीएससी से किसी भी स्थिति में कम नहीं रहेगी। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है दोनों ही स्थिति में। तो आप आराम से 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में अभी से ही लग जाएं। आप सभी को जो 64वीं बीपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, अग्रिम शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार एक बहुत बड़ा लॉट
क्योंकि 64वीं बीपीएससी की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बीपीएससी की हिस्ट्री में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आज तक बीपीएससी के इतिहास में कभी नहीं आई थी। तो एक बहुत बड़े लोग जो बेरोजगार की श्रेणी से सीधे अधिकारी की श्रेणी में जाएंगे, उन सारे लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।